आज हम एक ऐसी भविष्यवाणी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं जो कि नॉर्वे के अखबारों में और वहाँ के न्यूज़ चैनल्स के ऊपर पिछले साल से छाई हुई है। मैं नॉर्वे के अंदर प्रसिद्ध एक भविष्यवाणी के विषय में आज आपको बताने जा रहा हूं, जो नॉर्वे में रहने वाली एक 90 वर्षीय मसीही महिला ने मरने से पहले जो दर्शन देखा था और उस दर्शन के अंदर जो जो बातें उसने देखी थी वो आज नॉर्वे के अंदर चर्चा का कारण बनी हुई हैं और नॉर्वे देश के अखबारों की सुर्खियों में और न्यूज़ चैनल्स की सुर्खियों के अंदर वो भविष्यवाणी छाई हुई है, क्योंकि उस 90 वर्षीय मसीही महिला ने मरने से पहले जो दर्शन देखा था उसने बताया था कि यीशु के दूसरे आगमन से पहले या मसीहों के बादलों पर उठाए जाने से पहले इस दुनिया के अंदर क्या कुछ घटित होगा। सन 1968 में नॉर्वे में रहने वाली एक 90 वर्षीय मसीही महिला ने मरने से पहले एक दर्शन को देखा था और उस दर्शन के अंदर उसने कई सारी भविष्यवाणियों को देखा था और अपनी मृत्यु से पूर्व वो दर्शन जो था उसने दूसरों को बताया था। और नॉर्वे में ही रहने वाले एक इवेंजलिस्ट जो थे जिनका नाम था इमैनुअल मिनोस, उन्होंने 1968 में ही उस दर्शन को पेपर के ऊपर लिख दिया था, राइट डाउन कर दिया था। और आपको जान करके हैरानी होगी कि पिछले साल से लेकर के आज तक नॉर्वे के अखबारों में और न्यूज़ चैनल्स के ऊपर उस 90 वर्षीय महिला ने जो दर्शन देखा था 1968 में, वो अखबारों में और न्यूज़ चैनल्स के ऊपर छाया हुआ है। क्योंकि अपने दर्शन के अंदर उस मसीही महिला ने इस बात को देखा था 1968 में कि यीशु के वापस आने से पहले इस दुनिया के अंदर क्या कुछ घटित होगा। और वो सारी बातें जो थी वो नॉर्वे के एक प्रचारक, एक इवेंजलिस्ट जो थे जिनको इमैनुअल मिनोस के नाम से जाना जाता है, उन्होंने राइट डाउन कर दी थी। और इसी वजह से आज वो भविष्यवाणी, वो दर्शन की बातें जो हैं वो दुनिया के सामने आ चुकी हैं। और अपने दर्शन के अंदर सबसे पहली बात जो उस मसीही महिला ने मरने से पहले बताई थी, 90 वर्षीय मसीही महिला ने मरने से पहले बताई थी, वो ये बात बताई थी कि मैंने यीशु के आने और तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने से पहले का समय देखा है। मैंने कुछ चीजें देखी हैं जो यीशु के वापस आने और विपत्ति के आने से पहले घटित होंगी, ऐसी विपत्तियां जिनका अनुभव हमने कभी नहीं किया है। और इस 90 वर्षीय मसीही महिला ने 1968 के अंदर जो दर्शन देखा था उसमें कुल 5 महत्वपूर्ण बातें इस मसीही महिला के द्वारा बताई गई थी जो कि अंत के दिनों के अंदर घटित होंगी। और आज जब हम उन 5 भविष्यवाणियों को या दर्शन की उन 5 बातों को जब पढ़ते हैं तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल वैसा का वैसा इतिहास के अंदर भी हुआ 1968 के बाद से। और आज हमारे समय में भी जब वैसा का वैसा हो रहा है तो नॉर्वे के अखबारों के अंदर भी ये सुर्खियां आम हो रही हैं कि क्या वास्तव में यीशु के वापस आने का समय हो गया है। तो आज हम इसी भविष्यवाणी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि कैसे पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा उस 90 वर्षीय मसीही महिला को ये सारी बातें दिखाई गई थी और कुल 5 मुख्य भविष्यवाणियां जब उसको प्रदान की गई थी, उन 5 मुख्य भविष्यवाणियों में अंत के दिनों के बारे में क्या बताया गया है। और पहली भविष्यवाणी जो उस मसीह महिला के द्वारा बताई गई थी कि उसको दर्शन के अंदर ये बातें दिखाई गई हैं, वो कोल्ड वॉर किस प्रकार से समाप्त होगा उसके बारे में उसको दर्शन में दिखाया गया था। और अपनी भविष्यवाणी के अंदर उसने इस बात को बताया था कि सबसे पहले यीशु के आने से और तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने से पहले हमें 2 देशों के बीच ऐसी नरमी देखने को मिलेगी जो हमने पहले नहीं देखी है।
पूरब और पश्चिम में महाशक्तियों के बीच शांति होगी और लंबे समय के लिए शांति होगी। गौर करने वाली बात यह है कि 1968 में जब ये दर्शन इस मसीही महिला ने देखा, उस समय अमेरिका और रूस के बीच में शीत युद्ध जो था वो अपने चरम के ऊपर था। और यहाँ पर ये भविष्यवाणी जो इस मसीही महिला को दर्शन के द्वारा दिखाई गई थी, उस दर्शन में इस मसीही महिला ने इस बात को बताया था कि भविष्य के अंदर तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने से पहले दोनों महाशक्तियां जो हैं उनके बीच में नरमी आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि शीत युद्ध जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और हम देखते हैं कि 1990 के अंदर बिल्कुल वैसा का वैसा हुआ था कि कोल्ड वॉर जो था, शीत युद्ध जो था, वो पूरी तरह से अमेरिका और रूस के बीच में से समाप्त हो गया था। आगे जो दूसरी भविष्यवाणी इस मसीही महिला के द्वारा अपने दर्शन के अंदर देखी थी, वो तीसरा विश्व युद्ध कैसे शुरू होगा और तीसरे विश्व युद्ध में क्या होगा, उन बातों के बारे में इस मसीही महिला ने बताया था। इस मसीही महिला ने अपने दर्शन में तीसरे विश्व युद्ध के विषय में इस बात को कहा था। शांति के इस चरण में कई देशों में निशस्त्रीकरण होगा, नॉर्वे में भी, और जब युद्ध आएगा तब हम उसके लिए तैयार नहीं होंगे। तीसरा विश्व युद्ध उस तरह शुरू होगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है, और ऐसे स्थान से जहां से हो ही नहीं सकता है। इस मसीही महिला द्वारा अपने दर्शन के अंदर तीसरे विश्व युद्ध के बारे में बताया हुआ है कि तीसरा विश्व युद्ध एक ऐसे स्थान से शुरू होगा जिसके बारे में कोई कभी सोच ही नहीं सकता है। साथ ही इस मसीही महिला ने इस बात के बारे में भी बताया था कि तीसरा विश्व युद्ध किस प्रकार से शुरू होगा, उस बारे में भी कोई सोच ही नहीं सकता है। यानी कि जितनी भी अटकलें लगाई जाती हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का कारण ये हो सकता है या वो हो सकता है, इस मसीही महिला ने जो दर्शन देखा था उसमें इस बात को इसने बताया था कि तीसरे विश्व युद्ध का कारण ऐसा होगा जिसके बारे में कोई कभी सोच ही नहीं सकता है, और वो एक ऐसे स्थान से शुरू होगा जहां से कोई सोच ही नहीं सकता है कि तीसरा विश्व युद्ध वहां से भी शुरू हो सकता है। यानी तीसरा विश्व युद्ध होगा, इस बात की भविष्यवाणी भी इस मसीही महिला को 1968 में दर्शन के द्वारा दिखाई गई थी। आगे मसीही कलीसियाओं के विषय में जो भविष्यवाणी दर्शन के द्वारा इस मसीही महिलाओं ने देखी थी, वो बहुत ही भयावह भविष्यवाणी इस मसीही महिला ने देखी थी। और उसने क्या देखा था? मसीहों को बयान के बाहर ठंडापन जकड़ लेगा, सच्ची जीवित मसीहत से लोग नीचे गिर जाएंगे, मसीही चुभने वाले प्रचार सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। पुराने समय की तरह वे पाप और अनुग्रह, व्यवस्था और सुसमाचार, पश्चाताप और उद्धार के बारे में नहीं सुनना चाहेंगे। इन शिक्षाओं की जगह एक विकल्प आ जाएगा, समृद्धि मसीहत। मसीहों के लिए जरूरी चीज सिर्फ सफलता पाना और कुछ बनना हो जाएगी। भौतिक वस्तुएं प्राप्त करना, ऐसी वस्तुएं जिनके बारे में परमेश्वर ने हमें देने का इस प्रकार कभी वादा नहीं किया है। चर्च और प्रार्थना घर खाली और खाली हो जाएंगे। प्रचार की जगह पीढ़ी अपना क्रूस उठाओ और यीशु के पीछे चलो की आदि हो जाएगी। पश्चाताप और जागृति के लिए भीड़ होने की बजाय मनोरंजन, कला और संस्कृति चर्च पर हमला कर देंगे। यह यीशु के आने से पहले बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मसीही कलीसियाओं के विषय में जो भविष्यवाणी इस 90 वर्षीय मसीही महिला को 1968 के अंदर दिखाई गई थी, और इसने जो बताया था वो आज हमको कलीसियाओं के अंदर पूरे विश्व में, ना केवल भारत में लेकिन पूरे विश्व के अंदर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पर आज मसीही कलीसियाओं में जो मसीही लोग हैं वो कड़वे संदेशों को सुनने के आदी नहीं रहे हैं और मीठे और लुभाने वाले संदेशों को सुनने के आदी हो गए हैं कि किस प्रकार से आशीष मिलेगी, किस प्रकार से चंगाई मिलेगी, किस प्रकार से जीवन में सफलता मिलेगी, काउंसलिंग कैसे की जाए, इन सब बातों के आदी हो गए हैं। और जैसा कि पौलुस ने भी भविष्यवाणी करी थी कि ऐसा समय आएगा कि लोग खरी शिक्षा को नहीं सुन पाएंगे और अपने लिए अपने मन के अनुसार उपदेशक बटोर लेंगे और मीठी मीठी बातें सुनना पसंद करेंगे। बिल्कुल वैसा का वैसा जो है वो आज हो रहा है, और इस महिला ने भी बिल्कुल वैसी ही भविष्यवाणी जो थी वो 1968 के अंदर बताई थी, जो इसको दर्शन के द्वारा दिखाया गया था।
और जैसा एक ठंडापन इसने बताया था, वैसा ही एक ठंडापन जो है वो मसीही कलीसियाओं के अंदर आ गया है। आज पश्चाताप की बातें नहीं की जा रही हैं, जागृति की बातें नहीं की जा रही हैं, सिर्फ लुभाने वाली चीज़ों की बातें की जा रही हैं। और इस मसीही महिला ने बताया था कि यीशु के वापस आने से पहले कलीसियाओं के अंदर ये होना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए। और हम देखते हैं कि बिल्कुल वैसा का वैसा आज मसीही कलीसियाओं के अंदर पूरे विश्व में होना शुरू हो चुका है। साथ ही इस मसीही महिला ने इस बात को भी दर्शन में देखा था कि पूरी दुनिया के अंदर अनैतिकता और पाप जो है वो अपने चरम के ऊपर पहुंच जाएंगे, और इसने इस बात को बताया था। ऐसा नैतिक पतन होगा जिसका पुराने नॉर्वे ने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। लोग विवाहितों की तरह बिना विवाह के साथ रहेंगे, शादी से पहले अत्यधिक अशुद्धता होगी, और शादी में अत्यधिक विश्वासघात साधारण बात होगी और उसे हर तरह से जायज ठहराया जाएगा। यह मसीही दायरे में भी आ जाएगा और हम इसे बहुत पसंद करेंगे, यहाँ तक कि प्रकृति के खिलाफ पाप भी। लिव इन रिलेशनशिप के अंदर किस प्रकार से दुनिया फंस जाएगी कि बिना विवाह के कैसे एक पुरुष और स्त्री साथ रह सकते हैं, साथ ही साथ विवाह के अंदर किस प्रकार से विश्वासघात किया जाएगा, तलाक दिए जाएंगे, पाप अपने चरम के ऊपर पहुंच जाएगा। ये सारी बातें जो हैं वो बताई गई हैं इस मसीह महिला के द्वारा 1968 में। और उसने इस बात को भी कहा कि जो दुनिया में हो रहा होगा वो मसीही दायरे के अंदर भी आ जाएगा, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप जो है और तलाक जो है वो मसीही दायरे के अंदर भी आ जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं वो मसीही दायरे में भी आ जाएंगे, और लोग इनको जायज ठहराने का प्रयास करेंगे कि ये सब चीज़ें तो नॉर्मल हैं। और प्रकृति के खिलाफ पाप जो है यानी समलैंगिकता जो है वो भी पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएगी। इस बारे में इस मसीही महिला ने दर्शन में देखा था कि भविष्य में यानी यीशु के वापस आने से पहले इस संसार के अंदर क्या होने जा रहा है। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात और इस मसीही महिला ने इस दर्शन के अंदर देखी थी, जो कि हमारे लिए एक भविष्यवाणी है। और उसने बताया था कि भविष्य में टेलीविजन कार्यक्रम जो होंगे उनके द्वारा किस प्रकार से पाप और अपराध का स्तर दुनिया के अंदर बढ़ जाए। इस मसीही महिला ने टीवी के विषय में ये बात बताई थी। यीशु के वापस आने से बिल्कुल पहले ऐसे टीवी कार्यक्रम आएंगे जो हमने पहले कभी नहीं देखे हैं। टीवी इतनी हिंसात्मक हिंसा से भरे रहेंगे कि लोगों को हत्या करना और एक दूसरे को नष्ट करना सिखाएंगे, और सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाएगा। लोग जो टीवी पर देखेंगे उसकी नकल करेंगे। टीवी पर केवल एक स्टेशन नहीं लेकिन स्टेशनों की भरमार होगी। टीवी बिल्कुल रेडियो की तरह हो जाएंगे जिस पर बहुत सारे स्टेशन होते हैं, और वे सब हिंसा से भरे रहेंगे। लोग इनका उपयोग मनोरंजन के लिए करेंगे। हम हत्या और विनाश के भयानक दृश्य एक के बाद एक देखेंगे और ये समाज में फैल जाएगा। सेक्स के दृश्य भी स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, सबसे अंतरंग चीजें जो सिर्फ विवाह में होती हैं। यह होगा और तुम उसे देखोगे, यह सब हमें तोड़ देगा। हमारी आंखों के सामने सबसे अश्लील चीजें आएंगी। टीवी के विषय में जो भविष्यवाणी इस मसीही महिला को दिखाई गई थी, वो भविष्यवाणी जो है वो आज हमारे समय में पूरी तरह से पूरी होती हुई हमको दिखाई दे रही है। जहाँ पे टीवी पर ढेर सारे अनेकों अनेकों चैनल्स पाए जाते हैं। स्पोर्ट्स के चैनल, फैशन के चैनल, खाने पीने के चैनल और घूमने फिरने के चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स, एंटरटेनमेंट के चैनल्स की भरमार जो है वो आज टीवी के ऊपर हो रखी है। और इतनी हिंसा लोगों के सामने परोसी जा रही है उन चैनल्स के माध्यम से, जैसा कि इस मसीही महिला ने दर्शन के अंदर देखा था और बताया था कि भविष्य में क्या होने जा रहा है। साथ ही इतनी अश्लीलता भी आज टीवी के माध्यम से परोसी जा रही है जिसकी भी कोई हद नहीं है। और यहाँ पर इस मसीही महिला के द्वारा बताया गया था कि ऐसी अश्लील चीजें हम देखेंगे जो कि हमने पहले कभी भी नहीं देखी। साथ ही इस मसीह महिला ने बताया था कि टीवी पर जो कार्यक्रम दिखाए जाएंगे उनके द्वारा अपराध जो है वो हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, सड़कों पे चलना मुश्किल हो जाएगा, और बिल्कुल वैसा का वैसा आज हो रहा है।
उदाहरण के तौर पर आज टीवी के ऊपर या फिल्मों के माध्यम से जो चोर हैं उनको नायकों यानी हीरो के रूप में दिखाया जा रहा है, और जो जवान हैं वो उन फिल्मों का अनुसरण करते हुए सड़कों के ऊपर चेन स्नैचिंग कर रहे हैं, वृद्धों को लूट रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, टीवी से सीख करके हत्याएं जो है वो की जा रही हैं। बिल्कुल वैसा का वैसा हो रहा है जैसा कि इस मसीही महिला ने दर्शन के अंदर देखा था। लेकिन अपने दर्शन को समाप्त करने से पहले उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली थी, जिसका जानना भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इस मसीही महिला ने इस बात को अपने दर्शन के अंत में कहा था, मैं इसे नहीं देखूंगी पर तुम देखोगे। तब अचानक यीशु आ जाएगा और तीसरा विश्व युद्ध आरंभ हो जाएगा। यह एक छोटा युद्ध होगा। अपने दर्शन के अंत में इस मसीही महिला ने इस बात को साफ कर दिया था कि ये सारी बातें जो हैं वो भविष्य के अंदर पूरी होगी, और ये मसीही महिला इन सब बातों को पूरा होते हुए नहीं देख पाएगी। और जब ये सब कुछ घटित हो रहा होगा तब अचानक से ही यीशु आ जाएगा और तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा। और उसने बताया था कि तीसरा विश्व युद्ध जो है वो बहुत ही छोटा युद्ध होगा, यानी कि रैप्चर के बारे में इस मसीही महिला ने बताया था कि जब ये सब कुछ घटित हो रहा होगा तो यीशु अपनी कलीसिया को बादलों पर लेने के लिए आ जाएगा और अपने लोगों को उठा करके वो स्वर्ग में ले जाएगा। तो 1968 के अंदर ये दर्शन जो इस मसीही महिला के द्वारा देखा गया था, 90 वर्षीय मसीही महिला के द्वारा देखा गया था अपनी मृत्यु से पूर्व, वो दर्शन जो है वो दर्शन की भविष्यवाणियां जो है वो नॉर्वे के अखबारों में और वहां के न्यूज चैनल्स की सुर्खियों के अंदर पिछले साल से बनी हुई हैं, क्योंकि न्यूज चैनल्स को भी ये बात समझ में आ रही है, अखबारों को भी ये बात समझ में आ रही है नॉर्वे के, कि जो कुछ भी उस मसीही महिला ने मरने से पहले देखा था वो वास्तव में पूरी दुनिया के अंदर आज घटित हो रहा है। और ये इस बात का संकेत है, प्रमाण है कि राजा यीशु इस संसार के अंदर अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है।